दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डन वार्डन। दोस्तों, आज मैं अपने शहर की लोकल नर्सरी में गया था। वहां से मैं ये प्लांट परचेज करके लाया हूँ जिसका नाम हमेलिया पेटेंस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी प्लांट को पॉट में ट्रांसफर करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको इस प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस प्लांट का नाम मैंने आपको हमेलिया पेटेंस बताया था, लेकिन इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे फायर बुश, हमिंग बर्ड बुश, स्कारलेट बुश, और इसका एक नाम गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट भी है। गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट इसका नाम क्यों है उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको इस प्लांट की पूरी जानकारी मिले, और साथ ही साथ नर्सरी से लेकर आने के बाद पॉट में ट्रांसफर कैसे करना है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाए। ये प्लांट अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से जाना जाता है। ये प्लांट एनुअल प्लांट है जो पूरे साल फ्लावरिंग देता है। खासतौर से बरसात के मौसम में ये और अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में श्रब की तरह लगा सकते हैं या फिर एक पेड़ की तरह लगा सकते हैं। श्रब की तरह लगाने के लिए आपको इसे बार बार प्रून करते रहना पड़ेगा। ये प्लांट रेड कलर के बड़े खूबसूरत फ्लावर प्रोड्यूस करता है जो हमिंग बर्ड्स और बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ पर भी ये लगा हुआ होता है वहाँ पर हमिंग बर्ड्स और बटरफ्लाई काफ़ी आती हैं। साथ ही इस प्लांट में फ्रूट्स भी लगते हैं जो छोटे साइज की रेड कलर की बेरी होती हैं, जिनको हम बेर भी कहते हैं। और जब वो फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। बर्ड्स को इसके फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं, और अगर आपके प्लांट पर कुछ पेस्ट लगे हुए हैं तो जब बर्ड्स इन फ्रूट्स को खाने के लिए आती है तो उन पेस्ट को भी खा लेती है, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहता है। वैसे तो इस प्लांट पर पेस्ट का कोई ज़्यादा अटैक नहीं होता, लेकिन अगर इसके आसपास लगे हुए किसी पौधे में कुछ पेस्ट लगे हुए हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्लांट वार्म क्लाइमेट में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। तो अगर आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास रहता है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। दोस्तों, इस प्लांट को फुल सनलाइट पसंद है, लेकिन हम इसको शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, मगर वहाँ पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। इस प्लांट में लगने वाले फ्रूट्स का टेस्ट एसिडिक होता है और ये इंसानों के द्वारा भी खाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि मैक्सिको में तो इसको फर्मेंट करके ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। इस प्लांट के फ्लावर्स फायर क्रैकर्स की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसका एक नाम फायर क्रैकर बुश भी है। अब बात करते हैं उस नाम के बारे में जो आपको मैंने शुरू में बताया था, गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट। गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट नाम इस प्लांट का इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के काम में आता है। इस प्लांट के पत्तों से निकलने वाले एक्सट्रैक्ट से काफ़ी सारी स्किन डिसीजेस का इलाज किया जाता है, जैसे कि रैशेज, स्किन फंगस, सोर्स, या फिर किसी कीड़े के काटने पर उस एक्सट्रैक्ट को वहाँ लगाने से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। मॉडर्न रिसर्चर्स ने यह पाया है कि फायरबुश के एक्सट्रैक्ट में काफ़ी सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में, सर दर्द में, गठिया, बुखार और डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में काम आता है। साथ ही साथ इस प्लांट का एक्सट्रैक्ट इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अब अगर हम सॉइल की बात करें तो ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इसको हम किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं, लेकिन वो सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी तो पानी उसमें रुक सकता है और जिससे रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्लांट कंटेनर में या पॉट में बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करता है। इसलिए अगर आप ऐसी किसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आप ज़मीन में इस प्लांट को नहीं लगा सकते तो आप पॉट या कंटेनर में इसको लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लोकेशन सनी होनी चाहिए। आप इस प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रूनिंग ना करें। ज़्यादा प्रूनिंग करने से फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो चलिए अब इसको पॉट में शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्लांट के लिए जो सॉइल मैं तैयार कर रहा हूँ उसमें मैंने 60% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, काउडंग भी ले सकते हैं आप, या वर्मी कंपोस्ट जो चाहें आप वो ले सकते हैं, और 20% सैंड लिया है। सैंड मैंने इसलिए लिया है जिससे कि मेरी सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पानी पॉट में रुकेगा और वो निकल नहीं पाएगा तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी और पौधा खराब हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें जैसे मैंने किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं अपने प्लांट में यूज करने वाली सॉइल को छान कर यूज करता हूँ, बारीक बनाकर, और कंपोस्ट को भी मैं बारीक छान कर ही यूज करता हूँ। इस तरह से बारीक बनी हुई सॉइल के यूज करने से ये बेनिफिट मिलता है कि पॉट में एयर पॉकेट्स नहीं बनती, और इस तरह की बारीक छनी हुई मिट्टी में प्लांट की रूट अपने आप को अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर पाती हैं। दोस्तों, इस हमेलिया प्लांट को लगाने के लिए जो पॉट में यूज कर रहा हूँ वो मेरे पास रखा हुआ एक पुराना पॉट है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से मैं नए पॉट नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, इसलिए घर पर रखे हुए पुराने पॉट से ही काम चला रहा हूँ। और पॉट का छोटा साइज होने की वजह से मुझे लग रहा है कि ये जल्दी ही रूट बाउंड हो जाएगा और मुझे इसे जल्दी ही किसी दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो मजबूरी है, इसी का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसके बॉटम होल पर कोई मिट्टी का टुकड़ा रखेंगे। मैं यहाँ पर गमले का टूटा हुआ एक पीस यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रखिए कि होल को बंद करने के लिए आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी गोल हो, यानी कि इतना प्लेन टुकड़ा नहीं होना चाहिए कि पॉट का होल बिल्कुल ही बंद हो जाए। अगर ऐसा होगा तो पॉट से पानी नहीं निकलेगा और प्लांट को रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी।
और रूट्स आपकी गल जाएंगी, जिससे प्लांट डेड हो जाएगा। तो अब इसको रख देते हैं बॉटम होल के ऊपर। अब पॉट में थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी डालने के बाद पॉट को थोड़ा हिला लेते हैं, जिससे पॉट में एयर पॉकेट ना बन पाए। अब जिस प्लास्टिक बैग में पौधा लगा हुआ है उसको हम किसी कैंची या ब्लेड से काट लेंगे। प्लास्टिक बैग में से निकालने के बाद आप इसके चारों तरफ की और नीचे की साइड की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा दीजिए। इतनी हटाइए कि थोड़ी थोड़ी जड़ें आपको दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी रूट्स बाहर निकालने से ये फायदा होता है कि प्लांट नई मिट्टी में जल्दी एडजस्ट हो जाता है और उस नई मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स भी जल्दी लेने लगता है। प्लांट को लगाने से पहले जो पॉट में आपने थोड़ी मिट्टी डाली थी उसको आप अपने प्लांट की रूट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लगाने के बाद आपके प्लांट की रूट्स बाहर निकली रहें। प्लांट को पॉट में सीधा रखने के बाद अब हम इसके चारों तरफ सॉइल डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद पॉट को फिर दोबारा थोड़ा शेक कर देते हैं, जिससे कि बाद में डाली हुई मिट्टी में भी एयर पॉकेट ना रहे। इसके बाद प्लांट की चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह दबा दीजिए। इससे दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो जो थोड़ी बहुत भी एयर अगर सॉइल में रह गई हो तो वो निकल जाएगी और साथ ही प्लांट को भी एक अच्छा ग्रिप मिल जाएगा। अदरवाइज अगर सॉइल लूज हो तो पानी डालने के बाद प्लांट अपनी जगह से हट सकता है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा प्लांट शिफ्ट हो गया है एक पॉट में। अब इसमें पहली बार जो हम पानी डालेंगे वो अच्छी तरह डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि बॉटम होल से पानी बाहर निकलने लगे। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको इस प्लांट की 1 महीने बाद की अपडेट दिखाऊंगा। उसमें हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि जिस वक्त हम इसको लेकर आए थे नर्सरी से और पॉट में लगाया था, उसके 1 महीने बाद में और तब में प्लांट की ग्रोथ में क्या डिफरेंस रहा। दोस्तों, ये मेरी 1 महीने बाद की अपडेट है। आप देखिए कि इतने छोटे से पॉट में भी ये प्लांट कितनी अच्छी तरह ग्रो हुआ है। इसमें इतने सारे न्यू शूट्स निकल चुके हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं इसमें और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। जिस वक्त मैंने इसे लगाया था उस समय मेरे पास कोई बड़ा पॉट नहीं था, इसलिए मैंने इसे छोटे पॉट में लगा दिया था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक इस छोटे पॉट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देखिए, मैं इसकी बॉटम की साइड आपको दिखाता हूँ, इसकी जड़ें बाहर निकलने लगी हैं। तो आप जब भी इस प्लांट को लगाएं किसी बड़े कंटेनर में या बड़े पॉट में लगाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ जानकारी आपको मिली हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए और एक बेल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए।